कहते हैं ना कि जन्मभूमि जो होती है वो हमेशा पुकारती है, और मुझे उसकी पुकार हमेशा याद आती थी। इसी संदर्भ में जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा जेपीएससी के माध्यम से दिया हुआ एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्ज़ाम कराई, और इस एग्ज़ाम के माध्यम से हजारों सपने जो साकार हो रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण महोदय और खास करके मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। आपकी जन्मभूमि आपकी कर्मभूमि बने और अपने उज्जवल भविष्य के साथ आप आगे बढ़े। बहुत शुभकामनाएं। और अगला आमंत्रण होगा विनीता कोंगाड़ी, सहायक आचार्य के रूप में आपका चयन हुआ है पुरम्या पटेल बीएड कॉलेज, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, वहां व्याख्याता थी। अब आपकी नियुक्ति सहायक आचार्य के रूप में विनीता कोंगाड़ी जी। थैंक यू मैम। यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री सर हेमंत सोरेन, विधायक मैम कल्पना सोरेन और मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथियों को मेरी ओर से जोहार और हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम विनीता कोंगाड़ी है और मैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई प्रभात तारा धुर्वा से हुई और मैं काफ़ी वर्षों से प्राइवेट जॉब में थी। और जब मैंने ये फॉर्म भरा था, बहुत साल गुजर गए। हम इंतज़ार में थे कि हमें सरकारी नियुक्ति कब मिलेगी, और आज वो दिन है और मैं नर्वस भी हूँ कि इतने सारे गणमान्य लोगों के बीच में मुझे यह मौका मिल रहा है कि मैं अपनी खुशी को जाहिर कर पा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और मैं अपनी सरकार, जिनकी पारदर्शिता के कारण जो उन्होंने हमारा चयन किया, आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और हेमंत सोरेन सरकार को उनकी पहली वर्षगांठ पर भी बहुत बधाइयाँ देती हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कल्पना सोरेन मैम को। जब मैं उनको देखती थी, मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। एज ए लेडी, एज ए महिला, जब मैंने उनको देखा स्टेज में, जब वो सुदूर गांव में जाकर महिलाओं के बीच में जाकर काम करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू से लेकर जब उन्होंने शुरुआत की थी तब से लेकर अभी तक जो कॉन्फिडेंस मैं मैम को देखती हूँ, पर्सनली मैं बहुत उनसे प्रेरणा मिलती, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे। और जो महिला सम्मान योजना को उन्होंने महिलाओं के बीच, सुदूर गांव में जाकर महिलाओं के बीच में इसे लाया, इससे बहुत सारी महिलाओं को आशा मिली है, आगे बढ़ने का मौका मिला है। साथ ही मैं आशा करती हूँ और आप सभी उपस्थित गणमान्यों से आशीर्वाद चाहती हूँ कि जो मेरा चयन सहायक आचार्य में हुआ है, जो पद में मैं आसीन होंगी, उसमें आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे ताकि मैं उस पद की गरिमा बनाए रखूं। फिर से आप सबों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता कोंगाड़ी जी, और आप अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ें, ये शुभकामनाएं। और अब दंत चिकित्सक के रूप में चयनित हैं डॉक्टर कुमारी सरिता महतो जी। निवेदन आपसे आप आए और अपने विचारों को हमसे साझा करें। थैंक यू मैम। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, माननीय विधायक कल्पना मैम, और उपस्थित मंच पे सभी माननीय गणमान्य लोगों को मेरा जोहार, और उपस्थित मेरे साथियों जिनको भी आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है उन सबको जोहार। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी सरिता महतो है और मेरा चयन जेपीएससी के थ्रू दंत चिकित्सक के रूप में हुआ है। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आती हूं और बहुत छोटे से ही शहर में मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, और झारखंड से ही मेरा बीडीएस का डिग्री कंप्लीट हुआ है। उसके बाद
जेपीएससी से मेरा पहला अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मैम कल्पना मैम और मुख्यमंत्री सर का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे मैम को मैंने हमेशा सोशल मीडिया में ही देखा, मैम मेरी हमेशा प्रेरणा रही हैं। जिस तरीके से मैम हर जगह कैंपेन करती हैं, लोगों से मिलती हैं, महिलाओं को इतना बढ़ावा देती हैं, तो मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी। और जैसे मैम ने महिला सम्मान योजना सरकार की तरफ से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे छोटे जगह के लोग और बाकी सभी जितने भी विद्यार्थी हैं और बाकी जो भी लोग हैं वो उस पैसे से अपना आगे का पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और अभी मैं अपने कार्यक्षेत्र में जाके अपना बेस्ट दूंगी और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना पूरी झारखंड की सरकार और झारखंड का हर एक मन कर रहा है। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन बेमिसाल है आज का ये दिन, सौगातों से भरा है आज का ये दिन। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम आपके हुनर और सपनों का ख्याल रखते हैं, हर सक्षम युवा को रोजगार मिले, यही ईमानदार प्रयास करते हैं। और यही ईमानदार कोशिशें आज यहाँ नजर आ रही हैं, जब आज हजारों युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्र है। तो एक बार आभार स्वरूप अपने नियुक्ति पत्रों को लहरा दीजिए, थोड़ा सा वेव कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये पहली वर्षगांठ समर्पित हमारे युवाओं के लिए, और ऐसे युवा झारखंड के युवा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ, एक बार लहराते रहिए, थोड़ा शोर भी होना चाहिए, थोड़ी खुशियां भी होनी चाहिए। क्या बात है, ये है झारखंड युवा, झारखंड की युवा तस्वीर, थोड़ा और शोर होना चाहिए। आप सभी को मेरी ओर से जोहार, जोहार। झारखंड सरकार के 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज यहां रांची के इस ऐतिहासिक मैदान में पच्चीसवें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए नवनियुक्त अभ्यर्थियों की एक बड़े समूह का इस जमावड़े में नवनियुक्त अभ्यर्थियों का और मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, सांसद, विधायक सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार का ये दूसरे टर्म का ये पहला साल हम लोगों ने पूरा किया। आज इस अवसर पर एक बड़ा सौगात यहां के नौजवानों को और इस राज्य के जनमानस को यहां पर हम लोग देने जा रहे हैं।
एक तो नवनियुक्त आप सभी सरकार के अंग के रूप में पदाधिकारी चयनित हुए हैं, शिक्षक चयनित हुए हैं। आज के बाद ताउम्र आपका संबंध सरकार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। आज इतना बड़ा समूह यहां एकत्रित है, मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि हम लोग एक राजनेता होने के बावजूद भी इतना बड़ा संख्या का आम सभा भी हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज नियुक्ति इतनी बड़ी, 25 साल का युवा राज, इतना बड़ा नियुक्ति मुझे लगता है कि इससे पहले कभी किसी कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिला। आज मन में उत्साह भी है और थोड़ा मन भावुक भी है, क्योंकि इस राज्य का एक मार्गदर्शक, इस राज्य का छांव रूपी एक विशाल वृक्ष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी नहीं हैं हम लोग के बीच में। आज वो मंजर देखते और हम लोग के बीच में आशीर्वाद देने आते या होते तो उनको अत्यंत खुशी होती कि हम लोग किस तरीके से निरंतर इस राज्य के हर कोने में बसने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, हमारे आने वाली पीढ़ी हो, उन सब के लिए आए दिन कुछ न कुछ नई सौगात के साथ राज्य के लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं और निरंतर ये काम चल रहा है। आज तो लगभग 9-10 हजार लोग, 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की है। आज को मिलाकर ये तो सरकारी में, गैर सरकारी में लगभग 8,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा है। इसी तरीके से विगत 2020-24 के कार्यकाल में भी लगभग 24-25 हजार लोगों की सरकारी नियुक्ति हमने की। 28,000 से अधिक नौजवानों को गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। कई चुनौतियों के बावजूद हमारे विपक्ष लगातार हमारे कार्यशैलियों पर सवाल करते थकते नहीं हैं। सवाल तो करते ही करते हैं, साथ साथ में कोर्ट कचहरी में भी हमारे अनेक कार्यों को बाधित करके अड़ंगा लगाने का भी काम करते हैं। और आज जिस तरीके से यहां पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहां के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। बड़े ही विचित्र तरीके के आरोप, और इसमें कई ऐसे गिरोह भी शामिल हैं
जो यहां के नौजवानों का भविष्य ना बन पाए, वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो, इस राज्य का सर्वांगीण विकास का हिस्सा ना बने, इसका भी वो कामों में कैसे बाधित हो, इन कामों में लगे रहते हैं। आप बताइए, यहां पर आप लोग की आवाज से मैं सुनना चाहता हूं, क्या आप लोगों में से किसी का नियुक्ति पैसा पैरवी पर हुआ है क्या? बताइए। लेकिन ये लोग आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको अपने क्षमता योग्यता के अनुरूप जगह प्राप्त हुआ। यहां कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं झारखंड एक अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है, लगभग आखिरी में हम लोग का स्थान आता है कि हम लोग सबसे अधिक पिछड़े लोग इस राज्य में बसते हैं। आज इस राज्य के सरकार को पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति भी, कम पढ़े लिखे लोगों के प्रति भी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके प्रति भी इस सरकार की संवेदनशीलता आपको आए दिन झलकते हुए दिखेगा। आपने पूर्व वक्ताओं को सुना कि इस राज्य की आधी आबादी, लगभग 50 लाख हमारी महिलाओं को, दीदियों को, बच्चियों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का, किसी के सामने उनको भीख मांगने का जरूरत ना पड़े, अपने दम पर ये खड़े हो, आंख से आंख मिला करके समाज में चल सके, उनको मैया सम्मान योजना से हमने जोड़ा। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है, आज एक बच्ची आई जिन्होंने मैया सम्मान योजना का लाभ लेते हुए आज ये पदाधिकारी के रूप में आज आपके सामने आप लोग का हिस्सा बने। मां बाप नहीं, मुझे क्या पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन आपको ये होता दिख रहा है। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जहां हम लोग का जो ये नेक प्रयास है, उसका रंग, उसका असर चौतरफा दिख रहा है। आज की इस नियुक्ति में पता नहीं आप लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया है कि नहीं। आज की इस शिक्षक नियुक्ति में लगभग 40% हमारी महिलाएं हैं, 40%। और जेपीएससी के माध्यम से भी जो पदाधिकारी नियुक्ति में, उसमें से भी 30% महिलाओं का भागीदारी है। साथियों, ये राज्य को अब अपने हाथों से हमें सजाना है, संवारना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अगुआ साथियों ने लड़ मर करके, खून से सींच कर ये राज दिया है। अब धीरे धीरे वो सभी पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। अब ये पूरा राज्य की जिम्मेवारी बतौर पदाधिकारी के रूप में, बतौर किसान के रूप में, बतौर नौजवान के रूप में, बतौर शिक्षक के रूप में, अब सारी जिम्मेवारी हम सभी के कंधों पर होगा। आज हमारे यहां पर पदाधिकारी जो चुने गए हैं, कल वो जिला में पदस्थापित होंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, जिस जिला में भी जाएं, वहां आप संकल्प के साथ में जाएं
कि वहां पर हम अपने साथ एक और नौजवान को अपने जैसा बनाएंगे। ये संकल्प के साथ अगर आप जाते हैं तो इस राज्य का चेहरा बदलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। एक नौजवान, हम नहीं कहते कि पूरा जिला को आप संभालिए,